सबसे पहले बात करते हैं नीवा बूपा, जो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। कंपनी इंडिविजुअल्स और फैमिली दोनों का कवर देती है और कैबिनेट से इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी मिलने के बाद सेक्टर में कितना कंपटीशन बढ़ेगा, ग्लोबल इंश्योरेंस जायंट्स की एंट्री से कितना असर होगा, मौजूदा प्लेयर्स के लिए कैपिटल जुटाना आसान होगा या नहीं, ऐसी तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीवा बूपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ विश्वनाथ महेंद्र जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर महेंद्र, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले अगर आप हमें बता पाए, 100% एफडीआई कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, क्या आपको लगता है कि ग्लोबल इंश्योरेंस जायंट्स इस अप्रूवल के बाद इंडिया में ज़्यादा एंटर करेंगे, या आपको ऐसा लगता है कि शायद एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के पास ज़्यादा कैपिटल होगा इस अमेंडमेंट के बाद? थैंक यू। एक्चुअली दोनों चीज़ें सही हैं अपनी जगह पे। एक बहुत से ग्लोबल इंश्योरेंस जायंट ऐसे होंगे जो कि अभी 100% ओनरशिप चाहते हैं और जिनको कि एक इंडियन पार्टनर नहीं मिल रहा है। सो they may enter into India. So that's one. Second, ऑलरेडी काफी एमएनसी कंपनीज हैं जिनके जॉइंट वेंचर पार्टनर इंक्रीज करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि 74% इज गुड बट नॉट इनफ, सो दे मे ऑल्सो इंक्रीज दे स्टेक। सो दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप मिस्टर महेंद्र हमें बता पाए, ये एफडीआई के जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद आपको लगता है इंश्योरेंस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आएगा एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए? सो कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है। मोर पार्टिसिपेंट्स, मोर इंश्योरेंस कंपनीज मीन हायर कंपटीशन। बट अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस में पेनिट्रेशन की बात करें एंड अगर मैं रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस के नंबर आपसे शेयर करूं, सो अभी भी सिंगल डिजिट में है। सो हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उसमें से केवल 6 करोड़ लोगों के पास अपना रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस है। सो उस हिसाब से स्कोप बहुत ज्यादा है इसका। सो अगर और भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, बाहर की कंपनीज आती हैं, इंश्योरेंस ऑपरेशन स्टार्ट हैं, सो उससे पेनिट्रेशन इंक्रीज ही होगा एंड कंज्यूमर्स को बेटर प्रोडक्ट मिलेंगे, मोर अफोर्डेबल प्रीमियम पे मिलेंगे। अ, ये हमारा सोचना है। ठीक है, तो ये नज़रिया कंपटीशन को लेकर, लेकिन मिस्टर महेंद्र मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस एफडीआई 100% का किसको बेनिफिट आपके नज़रिए में सबसे ज़्यादा होता हुआ नज़र आ सकता है? क्या इंश्योरर्स को फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा, और कस्टमर्स को किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा? सो एक्चुअली इसका बेनिफिट तो तीनों को ही होगा, बट सबसे पहले सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें लगता है कि कस्टमर को होगा। एंड उसका रीजन ये है कि कस्टमर को इनोवेटिव प्रोडक्ट मिलेंगे, बेटर सर्विसेज मिलेंगी। बिकॉज अगर बाहर से एफडीआई पैसा आएगा तो कंपनीज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इन्वेस्ट कर पाएंगी, आउटरीच बढ़ेगी। सो दैट विल बेनिफिट कस्टमर। सेकंड, आपने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी, डेफिनेटली, बिकॉज जो एफडीआई आएगी वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल की तरह से होगी। सो लॉन्ग टर्म स्टेबल कैपिटल, सो इससे कंपनीज का भी फायदा होगा। एंड थर्ड, आपने बोला इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स एक जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है और एक जो ये इंश्योरेंस सनराइज इंडस्ट्री है, सो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो इस तरह से तीनों का ही फायदा होगा। ठीक है, तो ये नज़रिया कंपटीशन को लेकर भी आपने अपना व्यू बताया, तो अगर आप हमें बता पाए कंपटीशन के चलते प्राइसिंग पावर पर किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा? क्या आपको लगता है कि कंपटीशन बढ़ने से कस्टमर्स को फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा लोअर प्राइसेस के दौर पर? सो इसका दो तरह से हम इसको देख सकते हैं। एक तो एग्जिस्टिंग जो हमारे प्लेयर्स हैं, लाइक नीवा बूपा, सो ऑलरेडी वी आर ग्रोइंग एट ए रोबस्ट रेट, सो देन वी विल बी एबल टू स्केल अप इवन फास्टर। सो उससे क्या होगा कि जब भी स्केल बढ़ता है तो एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है। सो आपके ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ प्रीमियम रिड्यूस होते हैं।
सो एक ये इम्पैक्ट है विच इज पॉजिटिव. सेकंड, विद मोर पार्टिसिपेंट्स, मोर इंश्योरेंस कंपनीज, उससे भी इंक्रीज हो सकता है प्रोडक्ट इनोवेशन एंड प्राइसिंग. सो मीडियम से लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि ये कस्टमर के फायदे में होने वाला है, एंड इससे प्राइसिंग कम होने चाहिए. एंड इसको अगर हम जीएसटी एग्जम्पशन के साथ देखें तो इट इज नेट नेट वेरी पॉजिटिव. और मिस्टर महेंद्र, अगर आप हमें अपने लॉन्च प्लान्स के बारे में बता पाए, कोई नए प्रोडक्ट या कोई और सेगमेंट, सब सेगमेंट जहां पर नीवा बुपा एक्सपैंड करना चाहती है. सो दोनों तरह से. सो लाइक आपने बोला नए प्रोडक्ट, ये हमारा एक प्रैक्टिस रही है कि हर साल हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं. इस साल हमने रिएशो 3.0 किया था. वो बहुत अच्छा कर रहा है. लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको. एंड सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन आउटरीच. सो जैसे कि मैं पता है कि इंडिया इज़ ए वास्ट मार्केट. सो अगर हमने टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 कस्टमर्स को सर्व करना है तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ानी पड़ेगी. हम 20 से ज़्यादा बैंक साथ काम करते हैं, हमारा एजेंसी चैनल है, 200 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं. सो इसको हम फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं. एंड दैट इज़ अवर एंडेवर कि हम टीयर 3, टीयर 4 टाउन्स में भी जाएं एंड अपने प्रोडक्ट उनको भी सेल करें. सो ये एक हमारा एफर्ट रहने वाला है. ठीक है, तो आपने अपने नए सब सेगमेंट्स, एक्सपेंशन प्लान्स और नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, लेकिन मिस्टर महेंद्र, किस तरह का इम्पैक्ट सॉल्वेंसी मार्जिन्स पर दिखेगा और क्या ट्रैजेक्टरी रहेगी अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए सॉल्वेंसी मार्जिन्स को लेकर? जी, हमारी सॉल्वेंसी काफ़ी रोबस्ट है. अगर आप देखें तो वी आर मच मोर कैपिटलाइज्ड देन व्हाट इज रिक्वायर्ड एज पर रेगुलेटरी मिनिमम. सो हमने अभी जब आईपीओ किया था 1 साल पहले, तो हमने जो रेज किया था पैसा वो इस हिसाब से किया था कि अगले 2 साल 3 साल तक हमें सॉल्वेंसी की दिक्कत ना हो. हमें जितना हम ग्रोथ करना चाहें कर पाएं. तो उस हिसाब से सॉल्वेंसी इज doing well. And उसके बाद depending on growth, whatever is required we will do. ठीक है, तो सॉल्वेंसी मार्जिन्स को लेकर आपने अपना नज़रिया बताया, लेकिन मिस्टर महेंद्र, इसके अलावा पूरे इंश्योरेंस सेक्टर पर देखें तो कई सारे बदलाव आए हैं. पिछले 6 महीने में जीएसटी भी जो 18% था उसे 0% कर दिया गया. तो अब इन्वेस्टर्स को कौन से पैरामीटर्स को देखना चाहिए अगले 12 से 18 महीने के लिए? Health insurance and in specifically and insurance in general, so this is sunrise industry. So मुझे लगता है कि this 100% FDI could be a game changer. So एक point of inflection रहेगा investors के लिए. एंड अल्टीमेटली इंडस्ट्री के ग्रोथ साथ मोर इनोवेशन होगा, मोर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा. सो इससे पूरे इंडस्ट्री का फायदा ही होने वाला है. ठीक है मिस्टर महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर ईटीन हाउस स्वदेश पर जुड़ने के लिए, और इंश्योरेंस सेक्टर पर 100% एफडीआई का किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा वो हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. एक